है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास में। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाना। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी थी और थ्योरी पढ़ने में आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कल हमने जो आपके लिए वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था और ये एनालिसिस किया था कि जो आपके थ्योरी है उसमें से सिर्फ 2 या 3 नंबर का ही आने वाला है, बाकी 25 में से जो 22 या 23 नंबर का है वो ग्रामर आने वाली है। तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि 23 या 22 नंबर की ग्रामर आएगी और थ्योरी में जो आपको पढ़ने में दिक्कत भी ज़्यादा हो रही है, तो हमने ग्रामर को पढ़ाने का फैसला जो आपके लिए ले लिया है। तो हमने आज से स्टार्ट कर दी क्लास। आज की क्लास में हम ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, डीपली पढ़ाया जाएगा। और हाँ, इतना ही नहीं कि आप इसको सिर्फ रट लीजिएगा, इसको आपको समझना है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम के बाद आप यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके लिए भी आपको अभी तैयारी करनी है। तो सेकंड सेमेस्टर प्लस यूपी टेट दोनों की तैयारी हम साथ लेकर चलने वाले हैं। तो क्लासेस को टेट के लिए भी तैयार करके रखिएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हम पहले क्लास में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के काइंड कौन कौन थे, काइंड मीन्स प्रकार, पार्ट मीन्स भाग, कौन कौन से काइंड है, कौन कौन से पार्ट हैं। उसके बाद पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन ये होता है जब भी मान लो आपको कोई सेंटेंस है, ठीक है, कोई वाक्य है, आप वहाँ पर कुछ लगाते हो, कॉमा लगा दिए तो ये पंक्चुएशन है, फुल स्टॉप लगा दिया ये पंक्चुएशन है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया ये पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क ये पंक्चुएशन में, ठीक है, सेमीकोलन ये सब पंक्चुएशन में आते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की हम बात करें, नाउन के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में, ए एन द, तो उनको यहाँ पर पढ़ना है, कहाँ पर ए आता है, कहाँ पर एन आता है और कहाँ पर द आता है। उसके बाद चौथा टॉपिक आपका रहेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब है अपना खुद का परिचय कैसे देना है इंग्लिश में। जैसे माई सेल्फ, अपना नाम बताएंगे, फिर अपने बारे में बताएंगे, आप क्या करते हैं ये बताएंगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है ये भी सिखाया जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में आपका आता ही आता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण, ठीक है। जैसे ये लिखा है APPLE, इसको आपको पढ़ के बताना है क्या लिखा है, एप्पल, ठीक है, एप्पल हिंदी में, ये आपका इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन इसको ही कहा जाता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पिक्चर, आपको जो है एक पिक्चर दे दी जाएगी। मान लो आपको कोई प्राकृतिक दृश्य दे दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं, फिर यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है, और आपसे कह दिया कि इसके बारे में लिखो। बस आपको एक चित्र दिया जाएगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश में कि ये क्या डिस्कस करता है, इसका मतलब क्या है। आप लिख देंगे दिस इज ए नेचुरल सीन, दिस इज ए हट, दिस इज ए ग्रास, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद नरेशन। नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जहाँ पर होता है ना सेड टू ही, सेड टू मी, कॉमा कॉमा, आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में 9th 10th 11th 12th में, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, एग्जाम में भी आता है, तो ये आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। स्टोरी राइटिंग में आपको कहानी लिखना सिखाया जाएगा, कहानी कैसे लिखी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में वोकेबुलरी 750 वर्ड की वोकेबुलरी में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल हो गए, यहाँ पर आपको विलोम शब्द, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग, ये सब आपके वोकेबुलरी में आती है, जो क्लास 3 से लेकर के 8 तक यूज़ होने वाली है। उसके बाद स्टोरी टीचिंग, कोई कहानी कैसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश में। मान लो कोई पार्ट है कोई सी क्लास का, 8 क्लास का कोई पार्ट है इंग्लिश का, वो आपको कैसे पढ़ाना है ये आपको सिखाया जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नाउन के काइंड और जेंडर, ठीक है, नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सा नाउन यूज़ किया जाता है। जेंडर मीन्स होता है लिंग, यानी कि जेंडर आप समझ सकते हैं जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन, जैसे डॉग, ठीक है, डॉग का कुत्ता का कुतिया, बिच बिच, ठीक है, शेर का शेरनी, आदमी का औरत, ये सब जो है लिंग है, जेंडर। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ नाउन, नाउन के जो रूप हैं, जैसे कि ही कहाँ पर यूज़ होगा, हिज कहाँ पर होगा, हिम कहाँ पर होगा, यू, योर, अस, ये सब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, सुपर, ये प्रीपोजिशन, ये आपके जो है पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब वगैरह, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे डीपली। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब सेंटेंसों को बदलना, जैसे अफर्मेटिव है इसको निगेटिव में बदल देना, जैसे ही इज ए बॉय, उसका निगेटिव हो जाएगा ही इज नॉट ए बॉय, इस तरह से आपको बदल देना है। उसका 15वां पॉइंट आपका है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्टिव पैसिव वाच्य इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे ही वर्क्स, जैसे यहाँ पर ही इज राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव बनाएंगे आप, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, इस तरह से एक्टिव पैसिव। ये आपको ग्रामर का सिलेबस था, कल से ग्रामर की क्लासेस रेगुलर होंगी 2 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।